सिकंदर। लोग उसका नाम इज्जत से लेते थे और डर से भी। वो एक कमांडो था, बहुत ही मजबूत, मुश्किल हालात में ट्रेंड। वो अपने देश के लिए जीता था, सच्चाई के लिए, और सबसे ज्यादा अपनी बहन सारा के लिए। सारा, उसका दिल बहुत नेक था और उसकी मुस्कान किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। सिकंदर उसी के लिए जीता था, उसी के लिए लड़ता था। उसने उससे एक सुरक्षित और खुश जिंदगी का वादा किया था, एक वादा जो वो तोड़ने वाला था। चिंता मत करो सारा, जल्दी वापस आऊंगा। उसने प्यार से उसके बाल सहलाए। वो मुस्कुराई, उसकी आंखों में प्यार और भरोसा भरा था, एक भरोसा जो वो तोड़ने वाला था। दिलावर, उसे सब उसकी क्रूरता और लोगों को डराने के लिए जानते थे। एक गैंगस्टर जो शहर के अपराध की दुनिया पर राज करता था। वो जानता था डर क्या होता है, पर वो ताकत का सम्मान करता था, और उसने दोनों सिकंदर में देखे थे। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया जब सिकंदर ने सबूत पेश किए। बैंक डकैती में दिलावर के शामिल होने का सबूत पक्का था। दिलावर देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। वो जानता था उसे सिकंदर को हमेशा के लिए चुप कराना होगा। उसकी बहन को पकड़ो, हीरो बनता है, मैं उसे असली लड़ाई दिखाऊंगा। उसके दिमाग में एक शातिर योजना आने लगी। वो सारा का इस्तेमाल सिकंदर को कंट्रोल करने के लिए करेगा। सिकंदर का अपनी बहन से प्यार ही उसकी कमजोरी बनेगा। आधी रात को फोन बजा। सिकंदर के खून जम गया। सारा, अपहरण। दिलावर की जहरीली आवाज उसके कान में गूंजी। केस भूल जाओ सिकंदर, या अपनी प्यारी बहन को अलविदा कह दो। लेकिन सिकंदर कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था जिसे आसानी से हराया जा सके। वो बुरे लोगों से बात नहीं करेगा, वो धमकियों से नहीं डरेगा। वो एक साया बन जाएगा। अंधेरे में एक फुसफुसाहट वो दिलावर को तड़पाएगा। दिलावर के सबसे खास आदमी को ढूंढो, वो मुझे सारा तक ले जाएगा। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोदाम ठंडा, गीला और डर की गंध से भरा था। सिकंदर एक साये की तरह चला, हर कदम सावधानी से और जानलेवा। उसने दिलावर के खास आदमी को छुपा हुआ पाया, डरा हुआ। उसकी आंखों में दहशत थी। वो कहां है? सिकंदर गुर्राया। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। आदमी डर के मारे कांप रहा था, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वो जानता था कि सिकंदर की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उसने पहले भी उसकी आंखों में वो नजर देखी थी, शिकार करने के लिए तैयार, एक शिकारी की नजर। बोल। सिकंदर ने आदमी का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आदमी टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, ठिकाने का स्थान, गार्ड, सुरक्षा। सिकंदर सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। सारा एक कोने में दुबकी हुई बैठी थी। उसका चेहरा सफेद, उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। उसने सादे कपड़े पहने थे, उसका सिर ढका हुआ था। उसकी आस्था ने उसे हिम्मत दी, लेकिन वो भी अब कमजोर होने लगी थी। धीरे से वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा। दिलावर अंदर आया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तेरा भाई बहुत धीरे है, शायद वो तेरी परवाह उतनी नहीं करता जितनी तू सोचती है। उसे उसकी आंखों में डर देखना अच्छा लगता था, थोड़ा सा शक। फुसफुसाते हुए, आवाज कांपते हुए, नहीं वो आएगा, मुझे पता है वो आएगा। वो उस विश्वास को, उस उम्मीद को थामे रही। उसके पास बस यही बचा था। रात गोलियों और चिल्लाहट की आवाज़ों से गूंज उठी। गुस्से में और चिल्लाते हुए, अपनी बंदूक चलाते हुए। सिकंदर अकेला ही पूरी फौज पर भारी। उसने ठिकाने पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक तेजी से चल रही थी। वो जानलेवा कुशलता से चला। हर गोली अपने निशाने पर लगी। दीवारें टूटी, लोग गिरे। दिलावर के आदमी सिकंदर के गुस्से का सामना नहीं कर सके। वो एक तूफान की तरह था, अजय। वो इमारत से होते हुए लड़ता हुआ आगे बढ़ा, पीछे तबाही का मंजर छोड़ता हुआ। वो बस सारा के बारे में सोच रहा था। उसका एकमात्र लक्ष्य उसे सुरक्षित रखना था। दिलावर हैरानी से देखता रहा जैसे सिकंदर ने उसके आदमियों को धूल चटा दी। उसने सोचा था कि सिकंदर उससे ज्यादा कमजोर है। वो सिकंदर के इरादों को लेकर गलत था, लेकिन अभी देर नहीं हुई थी। उसके पास अभी भी सारा थी। उसे जाने दो दिलावर। सिकंदर गुर्राया। उसकी आवाज ठंडी और धमकी भरी थी। कर्कश हंसी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये मर जाएगी। सब कुछ धीमा हो गया। सिकंदर की नजरें सारा से मिली। डर, उम्मीद, प्यार। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगली ट्रिगर पर दब गई। वो दोबारा नहीं सोचेगा। वो कर ही नहीं सकता था। एक गोली चली। दिलावर की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसके माथे पर खून दिखाई दिया, वो जमीन पर गिर पड़ा। एक अपराधी सरदार के रूप में उसका समय आखिरकार समाप्त हो गया। सिकंदर सारा के पास भागा। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। तुम ठीक हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में राहत भरी हुई थी। सिसकते हुए,
तुम आ गए, तुम सचमुच आ गए। सारा ने हाँ में सिर हिलाया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। सिकंदर ने उसे कसकर पकड़े रखा। उसके आलिंगन ने रात की ठंडक को दूर भगा दिया। उसने अपना वादा निभाया था। उसने उसे बचा लिया था। सड़कें शांत थीं। जैसे ही सिकंदर और सारा हाथों में हाथ डाले घर की ओर चल रहे थे। उस रात हुई डरावनी बातें दूर हो गईं। उनकी जगह फिर से साथ होने की खामोशी भरी खुशी ने ले ली। उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उन्हें जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने अपने डर का सामना किया था, मौत को आंखों में देखा था और जीत हासिल की थी। उनके पास एक दूसरे का साथ था और बस यही मायने रखता था। सूर्योदय की पहली किरण ने आसमान को सुनहरे और लाल रंग से रंग दिया। एक नए दिन की शुरुआत, खतरे के बाद शांति का वादा।